उठाकर कहता हूँ कि मेरे लिए ये डूब मरने का मकाम है। मैं एक ऐसी बच्ची के साथ खड़ा हूँ, मैं क्या बात करूँ? आप लोगों को खैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती? अपनी जगह से हिलते क्यों नहीं है? इंसाफ क्यों नहीं देते? सिस्टम कब तक इस तरह चलता रहेगा? वो थाना जो इनको इंसाफ नहीं दे रहा, बहादुराबाद थाना, उसके एसएचओ को मुअत्तल किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। वो लोग जो इसको ज्यादती का निशाना बनाते रहे, जिनके पास ये मुलाजिमा थी, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। कितना ताकतवर होगा वो कितना ताकतवर होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। अगर ये इंसाफ न मिला तो हमारे हाथ गिरबानों तक पहुँच जाएंगे। और हम ये बात कह रहे हैं, हमें दुख है इस बात का। एक तरफ हम पंजाब में रोना रो रहे हैं, हमारे कराची में एक ऐसी बच्ची मौजूद है, हम इसके सर पे हाथ रखकर ये बात कहते हैं कि इंशाअल्लाह इसके लिए आवाज बुलंद करेंगे, हर पे जाएंगे। और यहाँ पर लियाकत भाई मौजूद है। लियाकत भाई एडवोकेट इनके केस को देख रहे हैं। लियाकत भाई, हम हर तरह से आपके साथ हैं। जहाँ जहाँ आप कहेंगे एहतजाज के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए, हुकूमत के खिलाफ जो है वो एहतजाज करने के लिए, इसे इसका इंसाफ चाहिए। तालीमों का कोई सूबा होता नहीं है, अम्मी तक से बुलावे तो बता भी सकते हैं। शकील भाई बात है मुकद्दस। हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मेरी ये बेटी जो मुकद्दस है, जिसे मुकद्दस रखना था, बेटी वैसे ही मुकद्दस होती है। हम यहाँ पर ज़ैनब के लिए इंसाफ मांग रहे थे, हम ज़ैनब की बात कर रहे थे कि ज़ैनब के साथ इतना जुल्म हुआ। 4 महीने तक हैदराबाद में इस बच्ची के साथ जो जुल्म रहा, जो उसके मालिक जिसके पास ये काम करती थी, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम पंजाब के रोने रो रहे थे, राना सनाउल्लाह को रो रहे थे, शहबाज शरीफ को रो रहे थे, लेकिन मुराद अली शाह तुम कहाँ पर हो? तुम तो कहते हो कि मैं एनर्जेटिक नज़ीर लाऊं। कौन सी एनर्जेटिक है तुम्हारे अंदर? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे सूबे और कराची शहर के अंदर, बड़े शहर में, हैदराबाद में जिस तरीके से इस बच्ची के साथ 4 महीने तक जुल्म ढाया गया, ये बुजुर्ग, ये देखे इसके माँ बाप। और मैं साथ देता हूँ लियाकत साहब आपको कि आप जिस तरीके से इनकी मदद कर रहे हैं, हम नैब के प्लेटफॉर्म से, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान और यूथ के प्लेटफॉर्म से, अगर 3 दिन तक इस बच्ची के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया, इसको इंसाफ नहीं दिया, तो हम मुजाहरे करेंगे। हम दूसरों से भी कहेंगे कि आप भी बाहर निकले। अगर पंजाब के लोग, कसूर के लोग निकल सकते हैं, पूरा शहर बंद कर सकते हैं, तो इस मुकद्दस के लिए क्यों नहीं? ये भी तो हमें मुकद्दस है, ये भी तो हमारी बेटी है। अभी हम कह रहे थे कि बेटियों को कैसे संभाले, अब इन बेटियों को क्या तरबियत है? अरे क्या तरबियत है? ये तो बेचारी मुलाजमा थी, ये तो उसके घर में काम करती थी, इसका कसूर क्या था? इसका कसूर से देखा था कि ये एक बेटी है। आसमान सरदारी भुट्टो, तुम सुनो, तुम एक्शन लेती हो, तुमने लिए, बेटियों के ऊपर लिए, बहनों के लिए, लो इस मुकद्दस के ऊपर। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब, आप लीजिए, आपसे ये अपील करते हैं, मुराद अली शाह से अपील करते हैं। और ये देखे मैं हाथ जोड़कर तमाम अपील करता हूँ, अल्लाह रसूल के वास्ते हमारी बेटियों पे रहम करो, रहम करो पे, अल्लाह के वास्ते इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, मुकद्दस को इंसाफ दो, ज़ैनब को इंसाफ दो, हर मजलूम को इंसाफ दो। यहाँ बात जो अभी की गई, जिस तरह ये गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं, ये घर की बात नहीं है, ये सबका कसूर है। कसूर में बाबा बुल्ले शाह यकीन का शहर, प्यार का शहर, वो क्या उनकी रूह जो है वो काफी होगी हमारे बिलावल हो, कोई भी अवेश भाई